क्रिसमस की, जब कुछ जगहों पर डर और तोड़-फोड़ की घटनाएँ सामने आईं। उन्हें ये एहसास हुआ कि वे इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। राम भगवान इस घटना ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया। क्या किसी त्योहार के दिन किसी अल्पसंख्यक समुदाय को घेर लेना इंसाफ है? अगर आप सोचते हैं कि भारत में त्योहार सिर्फ खुशियां लेकर आते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि ये कहानी है उस क्रिसमस की जब कुछ जगहों पर डर और तोड़-फोड़ की घटनाएं सामने आईं। ये कहानी है उन लोगों की जो प्रभु यीशु के जन्म का त्योहार मना रहे थे और अचानक उन्हें ये एहसास हुआ कि वे इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है दिया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या लेगा? अभी हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। क्रिसमस की रात जब चर्च सजे हुए थे, मोमबत्तियां जल रही थीं और प्रार्थनाएं हो रही थीं, उसी समय कुछ जगहों पर खुद को हिंदू संस्कृति का रक्षक बताने वाले लोगों ने विरोध शुरू किया। कहीं चर्च के बाहर नारे लगे, कहीं सजावट तोड़ी गई, कहीं जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगाकर डराया गया और कहीं प्रार्थना सभाओं को रुकवाया गया। यह कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं थी। यह वो वीडियो थे जिनमें लोग डरते हुए दिखाई दिए, बच्चे सहमे हुए थे, पादरी हाथ जोड़कर शांति की अपील कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज दब रही थी। इस घटना ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया। सवाल यह नहीं था कि कितनी जगह हुआ, सवाल यह था कि हुआ क्यों। भारत जैसे देश में जहां संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और मनाने की आजादी देता है, वहां क्रिसमस मनाना अपराध कब बन गया? कुछ लोग कहते हैं कि यह विरोध था धर्म परिवर्तन के खिलाफ, लेकिन सवाल यह है कि क्या विरोध का तरीका डर पैदा करना होता है? क्या किसी त्योहार के दिन किसी अल्पसंख्यक समुदाय को घेर लेना इंसाफ है? पुलिस कई जगह पहुंची, कुछ जगह हालात संभले हुए दिखे, लेकिन कई जगह पीड़ितों की आवाज दबकर रह गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए और माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण बन गया। कुछ वीडियो की लोकेशन गलत बताई गई, लेकिन जो कुछ हुआ, इस घटना ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया और आज उसका रिजल्ट विदेशों से देखने को भी मिल गया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ये नारे लगने लगे कि भारतीयों को यहाँ से निकालो। क्या सोचा था कि अल्पसंख्यक हैं, थोड़े से हैं, कुछ भी कर लेंगे। अब तक मुसलमानों के खिलाफ सब कुछ किया है, अब ईसाइयों के खिलाफ भी सब कुछ होने लगा है। क्या देश और विदेश के लोग ये सब नहीं देख रहे हैं? क्या मुंह लेकर आप जाएंगे जब आप अपने आप को धर्म गुरु मानते हैं? किस कदर के जुल्म और ज्यादतियां बढ़ती चली जा रही हैं सिर्फ धर्म को लेकर। बड़ी शर्म की बात है, खुद को सनातनी कहने वाले किसी और धर्म को मानते नहीं, लेकिन कुछ और कोई और करे तो वो आतंकवादी कहलाता है। हमारा देश ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा क्या? सोचने वाली बात है। खैर, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या इन सब चीजों से समाज का ताना बाना कमजोर नहीं होता है? यह वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, क्योंकि यही हिंदू धर्म हमें सहिष्णुता सिखाता है। यही धर्म राम और कृष्ण की
करुणा की बात करता है, लेकिन सवाल उन लोगों पर है जो धर्म को हथियार बनाकर डर फैलाते हैं। भारत की ताकत उसकी विविधता है, और जब किसी त्योहार पर हिंसा होती है तो हार किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे देश की होती है। पीड़ितों की भावनाएं, उनका डर, उनका अकेलापन, उनके बच्चों का सहमना, यह सब हमें बताता है कि हमारी संवेदनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। सवाल सरकार से भी बनता है, क्या त्योहार से पहले सुरक्षा पर्याप्त थी? क्या नफरत फैलाने वालों पर वही सख्ती हुई जो आम नागरिक पर होती है? क्या हम समाज के कमजोर वर्ग के लिए पर्याप्त कदम उठाते हैं या चुप रहकर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं? इतिहास गवाह है, जब समाज चुप रहता है तो कट्टरता बढ़ती है और अगली पीढ़ी इसी माहौल में बड़े होती है। क्रिसमस हमें प्रेम और भाईचारे की शिक्षा देता है, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम वाकई उस भारत में जी रहे हैं जहां हर धर्म सुरक्षित है, या हम धीरे धीरे उस भारत से दूर हो रहे हैं जिसकी कल्पना संविधान ने की थी। यह वीडियो उस डर के खिलाफ है जो भारत की आत्मा को खोखला कर रहा है। यह वीडियो उन पीड़ितों की आवाज है जिनके चेहरे पर डर और आंसू हैं, और उन लोगों की चेतावनी है जो यह सोचते हैं कि धर्म को हथियार बनाकर दूसरों को डराया जा सकता है। यह कहानी सिर्फ क्रिसमस की नहीं बल्कि उस पूरे समाज की है जो अपने मूल्यों के लिए लड़ रहा है, और यही वजह है कि इसे सुनना और समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।